गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में हमने पहले बेसिक पढ़ा था इसका, फिर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 सीखा था। उसके बाद आज अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां आपके पास q क्या है, एक पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके किस प्रकार होगा, देखिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। धनात्मक पूर्णांक क्या दे रखा है हमारे पास में, a। इस क्वेश्चन को अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से करेंगे। आपके पास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a = bq + r, ये फॉर्म होती है। यहाँ पे आपके पास में q कोई पूर्णांक है और यहाँ पे आपके पास में b की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे। अगर मैं यहाँ पे इसके इक्वल में 2q क्यों रखता हूँ तो मेरे पास में b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तथा b = 2। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, b की वैल्यू 2 हो गई, तो आपके पास में r की वैल्यू क्या होगी इसमें। आपके पास में इसमें r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू आपको बताई थी उस दिन भी। r की वैल्यू मेरे पास में r के संभावित मान होंगे, r के संभावित मान क्या क्या हो जाएंगे मेरे पास में। r के संभावित मान या तो 0 होगा या 1 होगा। आपके पास में r के संभावित मान क्या होंगे, 0 या r। उस दिन भी बताया था मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है, मेरा r ऑलवेज या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और b से आपका क्या होता है, आपके पास में क्या होता है, b से छोटा होता है। अब मेरे r की वैल्यू होती है 0 के बराबर, 0 से बड़ी या b से छोटी। एक बार वहां पे करेक्शन कीजिएगा, शायद मेरे पास में मैंने लिखा था a + bq + r, वहां चेक कर लीजिए कि शायद मैंने ये तो नहीं लिखवा दिया गलती से q, तो उसकी जगह अगर मैंने q लिखवा दिया हो तो आप वहां b कर लीजिएगा। वैसे तो वहां b आना चाहिए, अगर वहां q लिखवा दिया है तो वहां b कर सकते हैं। वापस देखिए, मुझे दर्शाना है कि कोई भी प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q पूर्णांक है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, क्योंकि मेरे पास इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे करूंगा, a = bq + r। अब मेरे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, 2q दे रखा है, तो मेरे पास में b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और यहाँ पे r के संभावित मान क्या हो जाएंगे, 0 और 1। ये कैसे हुआ, क्योंकि मेरा r की वैल्यू 0 से b के बीच में होती है, और यहाँ पे आपके पास में 0 से b के बीच में मतलब यहाँ r की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी और b से हमेशा छोटी होगी। तो मेरे पास में b की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, तो मेरे पास में r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। 2 नहीं हो सकती क्योंकि इससे आपके पास में यहाँ इक्वल देन का साइन होता, तो यहाँ पे अपन r की वैल्यू 2 भी कर सकते थे। तो मेरे पास में a के संभावित मान क्या क्या हो जाएंगे, a के संभावित मान a के संभावित मान मेरे पास में हो जाएंगे a = 2q + r है मेरे पास में, bq + r। अगर मैंने b उसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे b है, bq + r होता है, तो a = इसका 2q + 0 और दूसरा हो जाएगा मेरा a की वैल्यू 2q + 1। 2q + 0 को मैं 2q लिख सकता हूँ क्योंकि 0 ऐड करने पर। अब मुझे इसमें बताना है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। अब जो ये मेरा a होगा ये हमेशा किस रूप में रहेगा, जैसे कि अब ये धनात्मक सम पूर्णांक क्या है, इसमें से यहां पे मेरा धनात्मक सम पूर्णांक क्या है, 2q है। आपके पास में धनात्मक सम पूर्णांक होता क्या है, कोई भी अगर मेरे पास में कोई भी संख्या q पूर्णांक है, 0 है, 5 है, 10 है, 11 है, 19 है, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हमेशा सम से वो आपके पास में क्या होगा, सम संख्या होगी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे q की वैल्यू ली 11, तो अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा, 22।
अगर आप किसी भी संख्या को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो मेरा धनात्मक सम पूर्णांक क्या हो गया, 2q, और मेरे पास में विषम धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा मेरा, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक अगर मैं मेरे पास में कोई भी सम संख्या है, कोई ये मुझे पता सम संख्या में अगर मैं हमेशा एक जोड़ूंगा तो आपके पास में क्या है, वो विषम संख्या। जैसे कि अगर मैंने जोड़ा 50 में अगर 1 जोड़ूंगा 51, वो विषम संख्या हो गई। एक बार इसको आप ध्यान से देखिए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q क्या पूर्णांक। माना मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है मेरे पास में धनात्मक पूर्णांक क्या a है मेरे पास में, मैं यहाँ पे 2q दे रहा, 2q + 1 दे रखे हैं। तो आपके पास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a = bq + r। तो यहाँ पे आपके पास में 2q है, अभी यहाँ पे bq है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में इसमें 2, तो मैं b को क्या मानूंगा यहाँ पे 2, और r के संभावित मान क्या हो जाएंगे, r के संभावित मान में यहाँ से देखूंगा r मेरा 0 के बराबर, 0 से बड़ा या b से छोटा होता है, तो मेरे पास में r के मान या तो 0 होगा या 1 होगा। और a के संभावित मान क्या हो जाएगा, a का फॉर्मूला होता है a = bq + r। तो मेरे पास में b की वैल्यू 2 आ गई, q और r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है 1 हो सकती है, दो कंडीशन आ गई, दो सिचुएशन आ गई, तो मैंने दोनों सिचुएशन लिख दी, 2q + 0, 2q + 1। अब यहाँ पे 2q में 0 जोड़ते तो 2q रहता है और 2q + 1। अब आपको सीधे से दिख जाना चाहिए कि ये मेरे पास में सम पूर्णांक होगा 2q और विषम पूर्णांक होगा 2q + 1। ये सम पूर्णांक क्या होगा, किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्णांक को आप 2 से गुणा करते हो तो सम संख्या होती है, और किसी भी सम संख्या में अगर आप 1 जोड़ते हो तो विषम संख्या होती है। ये आपके पास में सिद्ध होता है। इसी तरीके से करना है, इसको नोट कीजिए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है। जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, एग्जांपल नंबर 2 में किया था, वैसे ही करना है। मानना कोई धनात्मक पूर्णांक, आपके पास में क्या दे रखा है, ए दे रखा है। वही आपके पास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, आपके पास में a की वैल्यू क्या होती है, bq + r, जहां b की वैल्यू क्या है मेरे पास में, b की वैल्यू क्वेश्चन में देखो 4q + 1, मतलब q के साथ में क्या आ रहा है मेरे पास में 4 आ रहा है, यहाँ पे q के साथ में क्या आ रहा है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में 4 हो जाएगी। ये b की वैल्यू 4 होने के बाद में r की वैल्यू मेरे क्या हो जाएगी, r की वैल्यू मेरे वही 0 से लेके, r की वैल्यू मेरे 0 से 4 के बीच में होगी। तो संभावित r क्या हो जाएंगे, संभावित r के मान, r मेरा 0 से लेकर 4 के बीच में, लेकिन 0 भी है यहाँ पे, तो r का मान 0 1 2 3, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके पास में यहाँ पे इक्वल देन का साइन नहीं है। तो r के संभावित मान, तो a के संभावित मान क्या क्या हो जाएंगे आपके पास में, a = 4q + 0 4q + 1 4q + 2 4q + 3। ये हो गया 4q + 0 4q + 1 4q + 2 4q + 3। तो यहां पे आपके पास में विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। अब इसको देखिए 4q + 0, अगर मेरे पास में q कोई भी पूर्णांक है उसके साथ में 4 मतलब उसकी सम संख्या को मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये तो मेरी सम संख्या हो गई। अब यहाँ पे 4q + 1 कोई भी सम संख्या, मैंने मुझे पता चल गया 4q मेरे पास में सम संख्या है, उसमें कोई भी एक जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगी, विषम संख्या। उसके बाद में 4q + 2, मतलब मेरे पास में ये मुझे पता सम संख्या है, उसमें दो जोड़ूंगा तो मेरे पास में सम संख्या रहेगी 4q + 3। अगर आपके पास में 4q है, ये सम संख्या है, और इसमें अगर मैं आपको 3 ऐड करूंगा, जैसे मैंने किया 78 में 3 ऐड किया तो मैं क्या कितना होता है 81, तो मेरे पास में 4q + 3 भी क्या रहेगा, हमेशा आपके धनात्मक विषम पूर्णांक में। और ये सिद्ध करना था आपको, तो ये हो गया मेरा हेंस प्रूफ।
ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्पल नंबर 2 किया, एग्जाम्पल नंबर 3 किया, ये दोनों आपके एक जैसे हैं, और इसमें आपके पास में क्वेश्चंस में भी आएंगे तो उनको भी करने की कोशिश करेंगे, इनको नोट कीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है। एक मिठाई विक्रेता के पास में 420 काजू की बर्फी हैं और 130 के बादाम की बर्फी हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहते हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फ की परात में न्यूनतम स्थान गिरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सामने देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आपके पास में क्या दिया हुआ है, आपके पास में 420 तो काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां। अब मेरे पास में मतलब 420 काजू की बर्फियां हो गई, 130 बादाम की बर्फियां हो गई। अब मुझे इनकी ढेरियां बनानी है, मतलब 420 से मेरे पास में कितनी ढेरियां बनाई जाए और 130 से कितनी ढेरियां बनाई जाए कि आपके पास में हर ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 10 रुपए हैं और मेरे पास में यहाँ पे 6 रुपए हैं, यहाँ 10 रुपए है, यहाँ 6 रुपए है। तो मैं इसको कितने भागों में बांटू और इसको कितने भागों में बांटू कि जो इसमें रुपए बराबर आए। जैसे अगर मैं 10 रुपए को बांटता हूँ, यहाँ 2 रुपए दे दिए, 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 टोटल 2 रुपए बांट दिए। यहाँ पे 2 रुपए दे दिए, यहाँ पे 2 रुपए दे दिए, यहाँ पे 2 रुपए दे दिए। मतलब प्रत्येक भाग में मैंने 2 रुपए दिए। प्रत्येक भाग में कितने रुपए दिए, तो प्रत्येक भाग में 2 रुपए दिए। और आपके पास में कितने जनों को दिए, 1 2 3 4 5 6 7। उसी प्रकार ऐसा क्वेश्चन है कि 420 काजू की बर्फी है, 130 बादाम की बर्फी है। तो आपके पास में ऐसे कितने ढेरी बन जाए कि आपके पास में सभी ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। तो इसमें आपको निकालना है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास में कितना था, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या निकालनी है। मतलब मेरे पास में हर एक जने को कितने रुपए मिले, 2 रुपए मिले। तो वही चीज निकालनी है आपके पास में प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितनी हो। तो इसको अपन ने 10 और 6 के लिए अपन ने क्या किया, यहाँ तो अपन को पता चल गया, लेकिन अपन ने यहाँ पे 10 और 6 का क्या किया, HCF निकाला। 10 और 6 का सभी को HCF निकालना आता है। 10 का HCF निकालेंगे, यह आ जाएगा 2, यह गया 5, 5 1 जा 5, यह है मेरा 1, 6 का क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मेरा। तो मेरा यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। मेरा HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरा HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वही चीज इसमें भी क्या निकालनी है आपको, HCF निकालना। मतलब 420 और 130 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अपन सॉल्यूशन। काजू की बर्फियां कितनी निकालनी है आपको, काजू की बर्फियां हो जाएगी मेरे पास में 420 और बादाम की बर्फियां कितनी हो जाएगी, बादाम की बर्फियां हो जाएगी मेरी 130। अब मुझे इनसे बर्फियों से ढेरी बनानी है और प्रत्येक ढेरी में आपके पास में बर्फियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आपके पास में ढेरी, सभी ढेरी में आपके पास में बर्फियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या होगी, तो मैं निकालूंगा। पहली बात, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान हो तो प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या। ये आपके एग्जाम्पल के लिए समझाया था मैंने, ये आपके किसी काम नहीं आएगा अभी। तो क्या निकालेंगे अपन, HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे किसका, 420 और 130 का।
जैसे भी अपन ने यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके सीखा था, वापस अपन उसी प्रकार करेंगे। अगर नॉर्मल तरीके से करना चाहो, यहाँ पे आपके कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आपके पास में दिया गया है, तो अपन एक बार निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। किससे? यूक्लिड विभाजन से। आप चाहो तो इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से करता हूं, मेरे पास में क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। वही मुझे डिवाइड वाला रूल अपनाना है। यहाँ साइड में करूंगा डिवाइड, 420 का डिवाइड किया, किस में करूंगा अपन, मैं करूंगा 130 में। तो 130 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39। तो क्या हो गया, मैं 3 बार में दारा, 3 बार में गया तो 0 में से 0 गया, 12 में से 9 गया 3, ये हो गया मेरा 0। अब वापस नेक्स्ट करूंगा 130, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 ज्यादा हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 3 चौक 12। यहाँ पे कितने 10 शेष हो रहे हैं। अब मुझे यहाँ 30 लेना है। अब ये मेरा कितने बार में जा रहा है, 3 बार में जा रहा है, मेरा यहाँ पे 0 आ चुका है शेषफल। तो आपको इसको देखो डायरेक्ट कीजिए, 420 इक्वल 130 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आ जाएगा मेरा 390 और मेरा शेषफल कितना बचेगा, 30। अब मेरा क्या हो जाएगा, 130 इक्वल 30 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 30 को करूंगा 4 से, तो 120 आ जाएगा, और 10 ये हो जाएगा, और मेरे पास में 30 है, 30 है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और मेरा ये आ जाएगा शेषफल। तो यहाँ पे अगर मेरे पास में आर की वैल्यू 0, तो HCF क्या आ गया मेरा, HCF आ गया मेरा 10, HCF क्या आ गया मेरा 10। और आपको निकालना क्या था, और आपको निकालना भी यही था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः डेयरी में 10 बर्फियां होंगी। कितनी बर्फियां होगी, 10 बर्फियां होंगी। ये मेरा हो गया आंसर। एक बार वापस ध्यान से देखिए, आपके पास में एक 420 काजू की बर्फियां थी, 130 बादाम की बर्फियां थी, और मुझे इनसे ढेरियां बनानी थी, बर्फी की ढेरियां बनानी थी। तो आपके पास में प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां होंगी, मैंने यहाँ समझाया था, मेरे पास में 10 रुपए है, यहाँ पे 6 रुपए है, एक जने के पास में 10 रुपए, एक जने के पास में 6 रुपए। इनको लोगों को पैसे बांटने, लेकिन ये जो भी बांटेंगे इक्वल रुपए बांटेंगे। तो फिर ये 2 रुपए इसको देगा, 2 इसको देगा, 2 इसको देगा, 2 इसको देगा, और ये भी 2 ही देगा। मतलब ये भी इक्वल रुपए देगा लोगों को, और ये भी आपको लोगों को इक्वल रुपए देगा। तो मेरे पास में यहाँ पे कितने रुपए को, तो इसने भी सबको 2 को ही दिया। अगर ये 3 को देता, 3 9 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे 1 रुपया शेष बच जाता। लेकिन यहाँ पे आपके पास में अगर ये 5 पड़ता, तो इसको ये 5 बांट सकता है, ये नहीं बांट सकता। इसलिए मैंने HCF निकाल के किया, तो 10 और 6 का HCF क्या आता, मेरे पास में 2। इसी प्रकार मुझे बर्फी 420 और 130 का मुझे HCF निकालना है, तो मैंने यूक्लिड विभाजन से HCF निकाला, तो मेरे पास में क्या आ गया, HCF 10 आ गया। ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको नोट कीजिए, और इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 1.1 के करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आता है तो हम कल वापस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।